नक्शों और जीपीएस सिग्नलों से परे एक ऐसे शहर में जहां जानवर इंसानों की तरह रहते थे और हर स्ट्रीट लाइट में जादू बहता था। पॉज़विले नाम की एक जगह थी। कुत्ते किताबों की दुकानें चलाते थे, बिल्लियां टैक्सी चलाती थीं, खरगोश बेकरी चलाते थे और गिलहरियां छतों पर जैज बजाती थीं। हमारा हीरो बिंगो नाम का एक अनाड़ी लेकिन दयालु पिल्ला। बिंगो कोई खास नहीं था, कम से कम उसे तो यही लगता था। वह शहर के डिलीवरी सेंटर में काम करता था, चिट्ठियों और पार्सल से भरा एक बैग लिए रोलर स्केट्स पर दौड़ता रहता था। लेकिन एक रात जैसे ही चांद नीला हुआ, बिंगो ने शहर में एक अजीब सी भौंकने की आवाज सुनी। यह किसी ऐसे कुत्ते की नहीं थी जिसे वह जानता था। यह प्राचीन, गहरी और एक रहस्य से भरी हुई थी। अगली सुबह श्रीमती व्हिस्कर्स, बिल्ली मेयर, को मफिन देते समय बिंगो ने कुछ अजीब देखा। एक मफिन ज्यादा भारी था। उसने उसे खोला और पाया एक चमकता हुआ स्क्रॉल। इसे खोलने पर एक प्राचीन नक्शा सामने आया जो पॉज़विले के नीचे एक छिपे हुए राज्य की ओर इशारा कर रहा था। एक ऐसी जगह जिसे बड़े बुजुर्ग भी एक मिथक मानते थे, औराफुर का राज्य। कहा जाता है कि केवल एक सच्चे दिल वाला जानवर ही इसे खोल सकता था और इसके अंदर ऐसी शक्तियां छिपी थीं जो सभी जानवरों की रक्षा या विनाश कर सकती थीं। बिंगो अकेले यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दोस्तों की एक बेतरतीब टीम बनाई। टिली, गैजेट से भरे खोल वाला एक प्रतिभाशाली कछुआ झाजू, एक व्यंग्यात्मक तोता जो कभी एक समुद्री डाकू का पालतू हुआ करता था। मूछनय, एक घबराया हुआ रैकून जो कोई भी ताला खोल सकता था। लुलू, निंजा कौशल वाली एक खूंखार भेड़, वे खुद को कहते थे। पंजे के रक्षक, हर दोस्त कुछ खास लेकर आया था। हर दोस्त का एक राजा भी था। नक्शे से मिले सुरागों की मदद से टीम को शहर की दर्जी की दुकान के नीचे छिपा एक जाल का दरवाजा मिला। यह दरवाजा जादुई जालों से भरे एक घुमावदार भूमिगत चक्रव्यूह में ले गया। गायब होते पुल, पहेली दरवाजे और अदृश्य दीवारें। टीम वर्क और साहस के साथ वे आखिरकार औराफुर के द्वार तक पहुंच गए। एक झिलमिलाता हुआ अवरोध जिसकी रक्षा एक 3 सिर वाला उल्लू कर रहा था। इसे खोलने के लिए उन्हें एक ऐसी पहेली का जवाब देना था जो 300 सालों से हल नहीं हुई थी। बिंगो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अजीब सी भौंक याद आ गई और जवाब दे दिया। द्वार खुल गया। औराफुर लुभावना था। तैरते झरने, सुनहरे घास के मैदान और नाचती रोशनियों से भरा आकाश। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। राज्य मर रहा था। वर्ग नाम के एक ईर्ष्यालु भेड़िए द्वारा बनाया गया एक गहरा कोहरा फैल रहा था। वर्ग का मानना था कि दुनिया पर सिर्फ भेड़ियों का ही राज होना चाहिए और उसने राज्य के 3 कोर क्रिस्टल में से एक चुरा लिया था। इसके बिना औराफर का पतन हो जाता। पंजा रक्षक अलग हो गए। टिली और मूछ ने क्रिस्टल का स्थान जानने के लिए प्राचीन स्क्रॉल को डिकोड किया। लुलू ने तैरते हुए डोजो में वर्ग के छाया पैंथरों से लड़ाई की। झाजू ने वर्ग के रक्षकों को एक संगीत जाल में फंसाकर उनका ध्यान भटका दिया। बिंगो ने वर्ग का आमने सामने सामना किया और उसे पता चला कि वर्ग सिर्फ एक खलनायक नहीं था। वह बिंगो का बहुत पहले बिछड़ा हुआ चाचा था जिसे लालच और क्रोध ने श्राप दिया था। आखिरी लड़ाई में बिंगो ने पंजों या नुकीले दांतों से नहीं लड़ा। उसने माफ कर दिया और उसी क्षण वर्ग का श्राप टूट गया। क्रिस्टल वापस आ गया, राज्य ठीक हो गया और बिंगो का साधारण हृदय सबसे शक्तिशाली जादू बन गया। उपसंहार। पॉज़विले में एक नया युग शहर में वापस आकर जानवरों ने नायकों का उत्साहवर्धन किया। उनके सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई। बिंगो अब भी मेल पहुंचाता था, रोलर स्केट्स पर, लेकिन अब एक सुनहरे बैज के साथ जिस पर लिखा था पॉज़विले का हीरो। और हर रात वह तारों को देखता और फुसफुसाता, रोमांच कभी दूर नहीं होता। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।